दोस्तों दोपहर के बाद करीब 4:30 बजे कमला अपने दामाद को फोन करती हैं। कहती हैं, दामाद जी, जब से बेटे की मृत्यु हुई तब से आप लोग तो हमें भूल ही गए हैं। आप एक बार भी हमारे घर नहीं गए। क्या हम लोगों की याद नहीं आती है आपको? अपनी सास की इस तरह से बात सुनने के बाद में नरेश को थोड़ा सा अजीब फीलिंग होती है। वो कहता है कि नहीं सासू माँ, ऐसी बात नहीं है। जब जब से रेशमी की मौत हुई तब से जो है कुछ हमें अच्छा नहीं लगता है। मुझे कहीं आने जाने का मन नहीं करता है। इस तरह की बात कहता है। रेशमा की मृत्यु के बाद में वो बिल्कुल टूट चुका था। अकेलापन उसको खाई जा रहा था। अब इधर कमला के बार बार कहने पर रिक्वेस्ट करती है तो कहता है कि अच्छा ठीक है माँ, मैं शाम को आज आपके घर आऊंगा। अब ये बात सुनकर कमला अपने दामाद के स्वागत के लिए तैयारियां करना शुरू कर देती हैं। अच्छे अच्छे पकवान बनाती हैं। शाम को जब उनका दामाद आता है तो अपने दामाद के खाने में वो उत्तेजना वर्धक दवाई मिला देती हैं। वह खाना खाने के बाद में जब अपने कमरे में आराम करने के लिए चला जाता है, तब उसके शरीर में जैसे समय बीतता है 1 डेढ़ घंटे का, तो अजीब सी फीलिंग होती है उसे। वो सोचता है कि कभी हमारे शरीर में ऐसी हलचल तो नहीं हुई। वो अपने आप को बहुत कंट्रोल करता है। लेकिन 2 घंटे के बाद जो कमला होती हैं अपने दामाद के कमरे में चली जाती हैं और उसी के सामने अपने एक एक कपड़े उतार देती हैं, नग्न होकर खड़ी हो जाती हैं। और उसके बाद में अपने दामाद से कहती हैं कि क्या दामाद जी, मैं आपको आपकी पत्नी की तरह नहीं लगती हूँ? अब अपनी सास की इस तरह से बात सुनने के बाद में वो नरेश कुछ बोल नहीं पाता है। लेकिन कमला अपने दामाद के पास बैठ जाती हैं और उसके साथ में वो कहती हैं कि आपको जो करना है हमारे साथ करो, मैं कोई विरोध नहीं करूंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप चिंता ना करो। और कमला की ये बात सुनकर नरेश तो पहले से ही उत्तेजना में था और अपनी सास के साथ में वो कुछ ऐसे घटना को अंजाम दे देते हैं। और जब ये घटना कमला के बेटे को पता चलती है तो एक ऐसा माहौल यानी कि ऐसी वारदात हो जाती है जिसको आप जानेंगे तो आप कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि आजकल लोग अपनी हवस की प्यास को बुझाने के लिए किस हद तक नीचे गिर जाएं, इसका कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। दोस्तों, आज की जो कहानी है राजस्थान के जमशेदपुर की एक ये सच्ची कहानी है। वहाँ दो परिवार रहते हैं। परिवार में एक नरेश नाम का लड़का रहता है। उसके माता पिता जो हैं बचपन में ही खत्म हो गए थे। नरेश की परवरिश नरेश के चाचा चाची करते हैं। नरेश जब बड़ा हो जाता है तो उसकी शादी जो है रेशमा से, जो कि नरेश के घर से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, वहां से हो जाती है। अब रेशमा की माँ होती है, रेशमा के पिता नहीं होते हैं। उनके पिताजी का जो है किसी बीमारी के कारण मौत हो गई होती है। अब रेशमा की माँ होती है और रेशमा का एक भाई होता है और ये 3 लोगों का परिवार होता है। रेशमा की भाभी भी आ जाती है। अब रेशमा की शादी जो है नरेश की से हो जाती है। कुछ समय के बाद में रेशमा की उम्र जो है 18 साल होती है, तब उनकी माँ जो है शादी कर देते हैं। अब नरेश जो है कामकाज की बात करें तो नरेश दिहाड़ी मजदूरी कर कर काम काज किया करता है, अपने परिवार का गुजारा किया करता है। और कुछ दिन के बाद में भी इनके शादी को ज़्यादा टाइम नहीं बीता था तो रेशमा को एक बीमारी हो जाती है। अब वो अपने डॉक्टर को दिखाते हैं तो पता चलता है कि इनके पेट में कोई ऐसी मर्ज है जिसको ऑपरेशन करके ही ठीक होएगा। लेकिन दोस्तों, रेशमा का ऑपरेशन जो है सक्सेस नहीं होता है और उसकी मौत हो जाती है। रेशमा की मौत हो जाने के बाद में नरेश बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। अब जैसे रेशमा की मौत हो जाती है तो टूट जाता है। इधर रेशमा की माँ जो है घर पर आई होती है। रेशमा की भाई भी घर पे आया होता है। सब लोग बहुत समझाते हैं। रेशमा का अंतिम संस्कार वगैरह सब कुछ हो जाता है। अब कुछ दिनों के लिए रेशमा की सास जो है अपने दामाद के घर ही रुक गई। नरेश की सास अपने दामाद के घर ही रुक गई थी और वो अपने दामाद को बहुत समझाती है। कहती है, बेटा देखो, दुनिया में यही सी चीज से तो लोग हार गए हैं। भगवान के आगे किसी की नहीं चलती है। अब जो नसीब में था उसको कोई नहीं बदल सकता है। अब अपने आप को संभालो, जिंदगी बहुत लंबी है। इतनी दिलासा दी जाती है। रमेश नरेश अब कुछ नहीं उसको अच्छा लगता है। धीरे धीरे अब समय बीत जाता है। रेशमा जो है को भूल नहीं पाता है नरेश।
अब जो नरेश की सास होती है कमला देवी अपने दामाद के काफी नजदीक आ चुकी थी। कमला अपने दामाद से मन ही मन चाहने लगी थी। उसका अकेलापन उसको देखा नहीं जाता है। अब उसको जो है उसके अंदर अलग ही भावना जाग जाती है अपने दामाद के प्रति। और वो कुछ दिन के लिए जब अपने घर आती है तो उसी के ख्यालों में डूबी रहती है। उसको फोन करती है बार बार। उसकी याद उसको कहती है कि बेटा, जो कुछ हो गया उसको भूल जाओ, अब अपने आप को संभालो। लेकिन दोस्तों 6 महीने का समय बीत जाता है। अब इधर रेशमा का जो भाई था अपनी वो पत्नी के साथ में वो कमाने के लिए परदेश चला जाता है। अब उसकी माँ जो है घर में अकेली रह रही थी। अकेलापन उसको जो है काट खाने को दौड़ता है। वो उसका घर जो है अब उसको अच्छा नहीं लगता है। वो अपने दामाद के घर बार बार जाती थी। अब इधर एक दिन अपने दामाद को फोन करती है, काफी समय बीत चुका था। तो कहती है कि दामाद जी, जब से बेटे की मौत हुई तब से आप तो हमें भूल ही गए हैं। आप हमारे घर एक बार भी नहीं आते आए। नरेश कहता है कि नहीं सासू माँ, ऐसी बात नहीं है। हमारा जो है कहीं मन नहीं लगता है, हमारा कुछ करने का जी नहीं करता है। मुझे बस रेशमा की याद ही आती रहती है। उसकी सास जो है कमला देवी बहुत बुलाती है, रिक्वेस्ट करती है अपने दामाद से, नरेश से। नरेश कहता है ठीक है सासू माँ, आज मैं शाम को आपके घर आऊंगा। अब इतनी बात सुनने के बाद रेशमा अपने दामाद की तैयारी में जुट जाती है और उसके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाती है। शाम हो जाती है, नरेश तैयारियां करना शुरू कर देता है। अपना नहाता धोता है और अपने सास के घर पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद में रेशमा की माँ जो है खाना बना के रखी थी और उसमें जो है नरेश के खाने में कुछ शक्तिवर्धक दवाइयाँ मिला देती है। वो खाना नरेश खाता है। खाना खाने के बाद जब अपने कमरे में लेटने के लिए चला जाता है और थोड़ा समय जब बीतता है तो उसके शरीर में अजीब सी हलचल होती है। वो ऐसा कभी नहीं फीलिंग हुई थी नरेश को। कहता है कि आज में क्या हो गया है, लेकिन अपने आप को बहुत कंट्रोल करता है। अब जैसे 9 बजते हैं, रात को 9:30, तो कमला देवी खाना पीना खाने के बाद में अब खाना पीना खाने के बाद में वो अपने दामाद के कमरे में चली जाती हैं और उसके सामने जो है अपने खड़ी हो जाती हैं और अपने एक एक करके कपड़े उतार देती हैं। अब नरेश जो है ये सब देखकर दंग रह जाता है। वो अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। कहता है कि सासू माँ, ये सब आप क्या कर रही हैं, और प्लीज आप यहाँ से चली जाइए। कमला देवी कहती हैं कि दामाद जी, आप परेशान ना हो। आपको क्या मैं आपकी पत्नी जी की तरह नहीं दिखती हूँ? क्या मुझ में क्या कमी है, आप बताइए। अपने निर्वस्त्र होकर कमला देवी अपने दामाद के चारपाई पर जो है लेट जाती हैं और अब उसको कस के जकड़ लेती हैं। नरेश तो पहले से उत्तेजना में होता है और अब इन दोनों के बीच में एक नाजायज संबंध बन जाता है। नाजायज संबंध बन जाता है। अब ये खेल जो है इन दोनों का रोज का हो चुका था। कुछ समय बीतता है। अब नरेश वहीं रहने लगा था। अब जब कई दिन बीत जाते हैं तो नरेश का जो साला होता है अपनी फैमिली के साथ में अपनी माँ के घर आ रहा था। तो कमला देवी कहती हैं कि नरेश, वो मेरा बेटा आ रहा है, अब ये ऐसा करो तुम अपने घर चले जाओ, मैं कुछ दिन के बाद तुम्हारे घर आऊंगी। अब वहीं पर हम लोगों रहेंगे, ताकि ये सब जो है, नहीं तो हमारे बीच की जो ये सब चल रहा है इन लोगों को पता चल जाएगा तो बहुत बवाल हो जाएगा। नरेश अपने घर चला आता है। अब उनका बेटा आ जाता है कमला देवी का, और अपने बेटे से जैसे एक दो दिन बीतता है तो कमला देवी कहती हैं कि बेटा, मुझे नरेश के यहाँ जाना है, क्योंकि नरेश अकेला पड़ गया है, उसको संभालना बहुत जरूरी है, बेचारा टूट चुका है। माँ बाप तो बचपन में ही उसे छोड़कर चले गए थे, अब हमें ही लोग उसको संभालेंगे। वो नरेश का साला कहता है ठीक है माँ, आप चली जाओ। कमला देवी को अपने दामाद के घर यानी नरेश के घर आ जाती हैं और वहीं पर ये रहने लग जाते हैं। अब ये दोनों पति पत्नी की तरह रह रहे थे। लेकिन अब एक हफ्ते का जब समय बीतता है तो कमला देवी फिर अपने घर चली जाती हैं। अब इस समय जो है देवी को और नरेश के नाजायज संबंध को 3-4 महीने का समय बीत चुका होता है। अब कमला देवी जब अपने घर जाती हैं तो इनको जो है एक दिन उल्टियां होना शुरू कर हो जाती हैं। अब ये सब जो है उनकी बहू देखती है तो पूछती है कि माँ जी, आप की उल्टियां क्यों आ रही हैं? अब वो अपने तरीके से जांच पड़ताल शुरू करती है, लेकिन कमला देवी कुछ बताती नहीं है। अब लेकिन बहू समझदार थी
और उसके भी बच्चा हो चुका था। तो उसको पता था कि इनका जो पेट है सामान्य आकार से पहले से बढ़ा हुआ है और इनके चाल चलन जो हैं अच्छे नहीं लग रहे हैं। अब वो जब उसको पूरा यकीन हो जाता है तो अपने पति को बताती है। अब उसका पति जो है ये बात जानता है तो दंग रह जाता है, कहता है कि ये माँ ऐसे कैसे कर सकती हैं। लेकिन जब कमला देवी को सारी सच्चाई जो है पूछते हैं, जोर जबरदस्ती करती है बहू, तो बताती हैं कि जो है हमारा जो नाजायज संबंध है नरेश के साथ हो गया था। ऐसे ऐसे था, एक दिन जो है हम दोनों के बीच में काफी नजदीकियां बन चुकी थी। नरेश जो है अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और हमारे साथ में इस तरह से मैं भी नहीं कंट्रोल कर पाई और हमारे दोनों के बीच नाजायज संबंध बन गया और हम दोनों जो है अब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। इतनी बात सुनने के बाद बेटा कहता है कि मैं अब क्या बताऊं माँ, तुमने तो हमारी नाक कटवा ली। गली मोहल्ले गांव देश के लोग क्या कहेंगे, चारों तरफ थू थू हो रही होएगी। जानेंगे लोग कि यानी कि एक एक सासू माँ अपने दामाद के साथ में ऐसा घिनौना काम किया तो क्या कहेंगे। लेकिन दोस्तों जो हो गया सो हो गया। अब कमला देवी का बेटा कमला देवी को कहता है कि जाओ तुम मेरे घर से निकल जाओ और अब वहीं नरेश के पास में जाकर रहो। कमला देवी अपने दामाद के पास में चली आती हैं और वहां पर रहने लग जाती हैं। कमला देवी और नरेश जाकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और अपना जीवन जो है सुखी सुखी बिता रहे हैं। दोस्तों ये रही कहानी, और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना दोस्तों। बाकी दोस्तों यह घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आप लोगों को परेशान करना नहीं, दुखी करना नहीं, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं के प्रति जागरूक करना है कि दोस्तों आज भी हमारे समाज में किस किस किस्म के लोग पड़े हैं और अपनी हवस की प्यास को बुझाने के लिए किस हद तक नीचे गिर सकते हैं, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है।